नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और आज हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए हरियाणा कला परिषद के पूर्व निदेशक हैं विश्वदीप त्रिखा जी। आइए परिचय कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका समाचार कैरी में। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले कैसे हैं आप? कोरोना काल के बाद कैसा आप महसूस कर रहे हैं, कैसे हैं? अभी तक तो बचा हुआ हूँ जी, आगे का पता नहीं जी। अभी तक तो ठीक हूँ जी। और देखिए, अपनी कला के माध्यम से और अपने इस हुनर के माध्यम से लगातार इन्होंने हरियाणा प्रदेश वासियों का गौरव बढ़ाने का कार्य किया है। तो आइए चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत में पहला सवाल, वर्तमान विषय में बात करूं, माहौल को लेकर के, चाहे कोरोना काल की बात करूं या समसामयिक परिस्थितियों की, आप कैसा महसूस करते हैं? हरियाणा प्रदेश को किस संदर्भ में देख रहे हैं? देखिए, आप मतलब एक तो सामाजिक बात कर रहे हैं, कल्चरल की, सांस्कृतिक वातावरण की बात जी, सांस्कृतिक वातावरण की ही मैं आपसे बताऊं कि क्या है कि वैसे तो पहली बात तो ये है कि कलाकारों का वैसे ही बुरा हाल है जी। ये तो एक जनरल जो है ना, क्योंकि हमारे यहाँ कलाकारों की सिर्फ वो होता है कि जब जरूरत होती है उनको बुला लेते हैं और वैसे कोई नहीं पूछता। जैसे कहते हैं हाशिए पर होता है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कलाकारों में वोट दें ना दें, क्योंकि गिनती बहुत कम है और वो किसी को बायस और इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकते जी। लेकिन ये पिछले 1.5 साल से कोरोना काल में जो हालत हुई है कलाकारों की, मतलब बयान क्या समझ नहीं आ रही कि इतनी बुरी हालत है इस वक्त कि कलाकार जो तकरीबन 20-1% कलाकार ऐसे होंगे जो कोई काम धंधा भी साथ में करते हैं, वरना 80% कलाकार जो हैं हमारे वो अपनी कलाकारी पे ही अपना घर चला रहे हैं। तो अब जैसे लॉकडाउन हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम सारे बंद हो गए, शादी ब्याह नहीं हो सकते, जागरण नहीं हो सकते, ऑडिटोरियम सारे बंद हैं। अब ऐसे में वो कलाकार बेचारे ठल्ले हो गए, बिल्कुल उनके पास कोई काम नहीं। और ऐसे भी नहीं है कि कलाकार ऐसे होंगे जिनके पास इतना पैसा था कि उन्होंने अपने बुरे वक्त के लिए जोड़ कर रखा हो, वैसा भी नहीं है। कलाकारों को मोस्टली क्या होता है कि जैसे प्रोग्राम हुआ, 1000-1500 मिले, अपना सामान ले आए, खा गए, कल की कल देखते हैं। तो रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी पियो, वो वाली बात थी उनके साथ। तो सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको? क्या लगता है कलाकारों के लिए क्या खास ऐसा कोई स्कीम, कोई क्या योजना है आपके दिमाग में कि सरकार को वो सब करना चाहिए हरियाणवी कला संस्कृति को बचाए रखने के लिए, कलाकारों को बचाए रखने के लिए? ऐसा है, सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है जी। किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। मैं खुद पिछले 1.5 साल में कम से कम 20 चिट्ठियाँ तो सरकार को मैं लिख चुका हूँ। हरियाणा कला परिषद में इस वक्त जिनका काम है कलाकारों का देखभाल करना, कलाकारों का भला सोचना, हरियाणा कला परिषद है जी। तो उसके चेयरमैन तो सीएम साहब हैं और एक डायरेक्टर हैं गुड़गांव से हैं जी। उन लोगों का बेसिक काम यह है कि आजकल के जो हालात हैं ऐसे में हम कलाकारों को कैसे देख सकते हैं, कैसे उनकी देखभाल कर सकते हैं, ये उनको सोचना चाहिए। और मैंने उनको कई तरीके बताए हैं जिस तरह के हम कलाकारों के लिए काम कर सकते हैं। जी। लेकिन अपनी सोच की बात है, कोई सोच राजी नहीं इस बारे में। अब क्या है कि मैंने एक पिछले जो चिट्ठियाँ लिखी सारे अखबारों के थ्रू मैंने सीएम साहब तक मैसेज बताए हैं, सीएम साहब को चिट्ठी भी लिखी है कि जब तक ये लॉकडाउन बंद नहीं हो जाता हमें 5000 रुपये महीना हर कलाकार के खाते में डाल देने चाहिए, ताकि वो अपने घर में अपने बच्चों को पाल तो सके। अब लोगों के घर में राशन नहीं है, लोगों के घर में बच्चे जो भूखे मर रहे हैं, बच्चों के दूध के लिए पैसे नहीं हैं, दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, तो ऐसे में वो कहाँ जाएंगे? और एक मैं आपको बताऊं कि शायद ये जो मैंने कभी पढ़ा था कि भरत मुनि ने भी कहा है कि कला जो है ना वो हमेशा राज आश्रय में पलती है। पहले ज़माने में राजा के संरक्षण में कला फलती फूलती थी। अब राजा महाराजा तो है नहीं, तो अब तो ये है कि जो सीएम है या पीएम है वही लोग हैं। अगर वो कलाकारों का ख्याल नहीं रखेंगे तो कला जो है कला मर जाएगी, कलाकार मर जाएंगे, कला मर जाएगी। और क्या होता है कि जिस राज्य में कला संस्कृति फलती फूलती है ना, आपने देखा होगा उस राज्य में क्राइम रेट बिल्कुल एकदम से नीचे आ जाता है जी। क्योंकि लोग गाने बजाने मस्त रहते हैं, एंटरटेनमेंट होता है उनका स्ट्रेस बस्टर हो जाता है। तो लेकिन अब यहाँ पे तो किसी का ध्यान ही नहीं है। मैंने चिट्ठियाँ लिखी कि जो 5000 रुपये दे दो। आज के दिन क्या हो रहा है कि हर शहर में जो थोड़े से एस्टेब्लिश कलाकार हैं उन लोगों ने मिलके अपने जो इतने कलाकार सक्षम नहीं हैं, हम खुद उनकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ, कुछ भी किसी को नहीं। सरकार के बारे में कहा जाता रहा है कि सरकार निर्णय लेती है फिर उस पर पुनर्विचार करती है। कई बार ऐसा हुआ है कि योजनाएं सरकार द्वारा लाई जाती हैं लेकिन अमल नहीं हो पाता। हाल ही में जो किसान आंदोलन की मैं बात करूं, त्रिखा जी आप कलाकार हैं और कलाकार का मन और कर्म और कल्पना बहुत बड़ी होती है। वो शायद पार्टी, क्षेत्र, धर्म, जाति से ऊपर परे सोच सकते हैं, लोगों को अपनी कला से प्रभावित कर सकते हैं और लोगों के मन पर एक गहरी अमिट छाप भी छोड़ सकते हैं। तो वर्तमान के संदर्भ की मैं बात करूं, जैसे किसान आंदोलन की मैं बात करूं या किसान आंदोलन के दौरान या अभी उत्पन्न हुई स्थितियाँ एक आम आदमी के लिए या
इनसे जो सरकार है कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती नजर आ रही है, या किसानों की बात नहीं मान रही है? 6 माह से सड़कों पर किसान और नहीं निकल रहा है कोई समाधान। देखिए जी, इस पर भी मेरी अपनी सोच है जी। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये नहीं कहता कि मैं ठीक हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ जी। पहले क्या हुआ था कि सरकार ने 1.5 साल के लिए इन कानूनों को रद्द करने का कर दिया था, वो प्रपोजल दिया था, अभी हम पेंडिंग कर देते हैं जी हाँ। वो स्टेप बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि इसमें राजनीति घुस चुकी है, इस पर किसान तो आंदोलन पे है ही नहीं, ये सारे आड़ती हैं या फिर वो जो वामपंथी हैं वो हैं। तो वो लोग क्या है कि उनका एजेंडा ही होता है जिंदाबाद मुर्दाबाद, उनका एजेंडा और कुछ नहीं होता। वो नहीं चाहते कि ये आंदोलन किसी तरह से ठप हो, कारण उनकी राजनीति हो चुकी है खत्म। वामपंथी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पे आ गई है, और भी जितनी रीजनल पार्टियाँ हैं सब हाशिए पे हैं। उनको एक मुद्दा मिला हुआ है कि इस मुद्दे के थ्रू वो मोदी को डिसलॉज कर सकते हैं, तो इसलिए वो उस समस्या का हल नहीं होने दे रहे। वरना समस्या का सबसे बेस्ट हल था कि क्या होता है कि सरकार की भी अपनी इज्जत होती है। अब वो कानून उन्होंने लागू करने से कैंसिल कर दिया कि ठीक है, और धीरे धीरे वो शायद उसको ख़त्म भी कर देते। लेकिन इन लोगों ने टिकैत वगैरह जो दूसरे लोग हैं, इन्होंने ऐसा इशू बना लिया कि नहीं जी हमें पहले ही कैंसिल करो। तो वो देखो सरकार फिर इतनी सुलभ नहीं होती कि सरकार ऐसी बात मान जाए। हाँ, ये है कि अगर ये मान जाते, लेकिन वो वामपंथी और कांग्रेस और दूसरी जो पार्टियाँ हैं जिसका वर्चस्व खतरे में है, उनको एक मौका मिला हुआ है कि इस तरह से हम मोदी को तंग कर सकते हैं। मेरी सोच ये है जी। चलिए, अंत में त्रिखा जी से मैं एक और जो मेरे मन में बातचीत है वो मैं करना चाहूँगा कि किसी भी प्रदेश की किसी भी सभ्यता या किसी भी देश विकास जो संप्रदाय की मैं बात करूं, एक सभ्यता होती है, एक संस्कृति होती है, और कलाकारों के माध्यम से वो संस्कृति, वो सभ्यता, वो आचरण, विचार अगली पीढ़ी में पहुंच पाते हैं, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो कलाकारों के माध्यम से प्रेरणा पाती है अपनी भावी पीढ़ियों के बारे में, या हमारे जो पूर्वजों का महान इतिहास रहा है उसकी मैं बात करूं। क्योंकि शिक्षा आजकल सबको पता है त्रिखा जी, व्यावसायिक रूप ले लिया है, कंपटीशन है, छात्रों पर दबाव है। एक कलाकारों से ही ये उम्मीद है कि वो अपनी कला के माध्यम से, गायन के माध्यम से, नाट्य के माध्यम से, जैसे आपका भी एक नाटक बहुत चर्चित रहा, मैं कहूँगा वो गधे की बारात को लेकर के काफ़ी आप सुर्खियों में रहे। तो ये कलाकार का दायित्व भी है कि वो अपनी महान संस्कृति को आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाए। तो उसके लिए आप इस हालात के बावजूद भी जो आप संघर्ष कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कलाकारों को क्या संदेश देंगे कि वो ऊर्जावान रहें और अपने इस कार्य को करते रहें? देखिए, मैं अब एक ही बात कहूँगा कि मैं जब क्या हर आदमी की ज़िंदगी में स्टेजेस आती हैं जी। पहले आदमी कॉलेज में होता है तो वही कलाकारी करता है, उसे अच्छा लगता है कलाकारी। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसकी नौकरी लग जाती है, तो 50% लोग कलाकारी छोड़ देते हैं, मतलब नौकरी और सब सामंजस्य नहीं बनता, तो 50% निकल जाते हैं जी। तो उसके बाद शादी हो गई, तो 90% लोग जो निकल जाते हैं, बोले यार शादी होगी, घर भी देखना है, नौकरी भी देखनी है, सब कुछ देखना है, तो भाई छोड़ो, कलाकारी नहीं करते। उसके बाद बच्चे हो गए, 99% लोग यहीं तक अपने कलाकारी को भूल जाते हैं। 1% मेरे जैसे पागल रहते हैं जो अपने बच्चों को भी, अपनी फैमिली को भी, अपने प्रोफेशन को भी, अपने पैशन को भी, तो कहा यही जाता है त्रिखा जी के पागल ही इतिहास रचते हैं। बैलेंस बना के रखना पड़ता है, और वो जो आदमी को बैलेंस बना गया ना, वो कामयाब हो गया। मैं आज यहाँ 68 साल का हूँ और मैं परमात्मा के लिए सारी स्टेज देखी हैं, तो उसमें क्या होता है कि मैं तो कलाकार अपने यार दोस्तों से यही बात करता हूँ कि यार इसको शौक मत रखो, अपना जुनून बना। जुनून रहेगा तो आप लड़ते झगड़ते गिरते पड़ते कहीं ना कहीं आप जरूर पहुँच जाओगे। लेकिन अगर आपने बीच में छोड़ दिया कि अरे यार घर देखना, घर तो मेरा भी है। एक बार मैं छोटी सी बात बताऊँ आपको कि ट्रिब्यून ने एक आर्टिकल छपा था उन्हें अखबार में इंग्लिश में, तो उन्होंने लिखा था कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन ए परफेक्ट बैलेंस इन बिटवीन योर फैमिली, your profession and your passion. Good. And if you want to see all the coordination, you can go to Mr. Vishnu. Good. So that way I am proud of this thing कि उसने ये बात लिखी। तो मैंने तो अपने बना के रखा हुआ बैलेंस, और मैं तो करता जा रहा हूँ। और मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पैशन होगा तो आप कहीं ना कहीं जरूर पहुँच जाओगे, आपका नाम होगा, रुतबा होगा। और खाली ठीक है बच्चे पालने हैं तो बच्चे घर पे पाल रहे, नौकरी घर पे कर रहे हैं, कहना है जी। तो चलिए, आपने एक कलाकार के मन को छूने का हमने प्रयास किया है, एक कलाकार की भावनाओं को जानने की एक छोटी सी कोशिश हमने की है कि कलाकार क्या सोचते हैं, कलाकारों के दिल में क्या है और इस समय क्या हालात हैं, तो क्या परिस्थितियां हैं। और एक बहुत खूबसूरत संदेश आज त्रिखा जी ने अपने अनुभवों के माध्यम से दिया है कि किसी भी कार्य को आप अपना
जुनून बनाएं, जुनून बनाएं। जीविका उपार्जन के बहुत साधन है। जीविका उपार्जन के लिए आपको कुछ ना कुछ परमपिता परमात्मा देता ही है। पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कला, संगीत, कला एक ऐसा माध्यम है जिससे आप दूसरों के जीवन में रोशनी ला सकते हैं, दूसरों के जीवन में प्रकाश ला सकते हैं, और दूसरों के मायूस हुए जीवन को, मैं तो यहाँ तक कहूँगा त्रिखा जी, क्योंकि मैं देखो कलाकार एक ऐसा मंचन के माध्यम से, अपनी कला के माध्यम से दूसरों के जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं, उजाला भर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब कि जो आजकल मोनोटनी आ गई है, नीरसता आ गई है जी, उस नीरसता को दूर करने के लिए यही चीज़ है हमारे यही पास। चीज़ है। तो मैं तो पिछले दिनों भी अपना वीकेंड थिएटर शुरू कर दिया था, मैं हर हफ्ते नाटक करवाया करता। बहुत बढ़िया। अब और लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर नाटक करवा के लोगों को बुलाते हैं, लोगों को थोड़ा सा वो नीरसता दूर होती है। बहुत बढ़िया। और यही एक तरीका है, मुझे तो लगता है कि अपने आप को अपना कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य बनाने। जी हाँ, गधे की बारात नाट्य से मशहूर हुए, रातों रात चर्चित रहे विश्वदीप त्रिखा जी। जी हाँ, आज भी यंग नजर आ रहे हैं आपको। 68 वर्ष की उम्र में भी इनकी सोच आज भी युवा पीढ़ी को कुछ दे करके जाने की है। अपने अनुभवों के आधार पर जीवन की सोच को, जीवन को किस तरह से हम सरल कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन और अपने पैशन में सामंजस्य स्थापित करते हुए किस तरह से आज भावी पीढ़ी को एक संदेश दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यही संदेश जीवन में महत्वपूर्ण है, और हम सबको कला, जी हाँ, आज हम सब कहीं ना कहीं अपने जीवन में मायूस हैं, और उस मायूसियों को दूर करने का, इस कोरोना काल में विकट परिस्थितियों में अपने आप को स्थापित रखने का, अपने आप को ऊर्जावान रखने का एक बेहतर तरीका है कि आप कलाकारों से जुड़ें, आप कलाकारों की कलाओं को देखें, पुस्तकें पढ़ें, कलाकारों के नाटकों को देखें, और इस तरह से जीवन में सकारात्मकता लेकर के आए। तो मैं पुनः समाचार कैरी की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के महान कलाकार हैं। त्रिखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तो आपने मुझे मौका दिया बोलने का और अपनी बात कहने का। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।